अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों से नफ़रत करने वाली गोदी मीडिया फिर से चालू हो गई है। 2 दिन से देख रहे हैं हम कि जी न्यूज़, न्यूज़ 24 और जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, टाइम्स ऑफ नाउ भारत और ऐसे आज तक और ऐसे बहुत से भारत हैं, इंडिया टीवी, ये सब लोग लग गए हैं कि मौलाना ने ये कर दिया, मौलाना ने वो कर दिया, जहरीले मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी का कहाँ से है कनेक्शन, ये वो, ये चालू हो गया। आपके सामने मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखिए, थंबनेल लगा रहा हूँ, वीडियो नहीं लगा सकता क्योंकि वीडियो में मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक का ख़तरा है और कॉपीराइट क्लेम का भी ख़तरा है, और क्योंकि थंबनेल लगाने से भी ख़तरा है, पर मैं वो लगा रहा हूँ। देखिए आप, ये न्यूज़ वाले जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुद जहर उगलते, जिनके दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के लिए कितना जहर भरा हुआ है, और इल्ज़ाम ये लगाते हैं, अपने थंबनेल में ये लिखते हैं और बोलते हैं कि मौलाना एक समुदाय के ख़िलाफ़ बोलता है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जबकि उनकी पूरी स्पीच में ना किसी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने पूरी स्पीच में किसी मज़हब का नाम ही नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। वो एक फ़लस्तीन के मसले में बात होती हुई आ रही थी, पर बस उनको, मीडिया को क्या था, बहाना चाहिए था कि मुसलमानों को बदनाम कैसे किया जाए और प्लस देश का माहौल कैसे ख़राब किया जाए और कहाँ कहाँ से संपर्क निकाला जाए। सकते हैं आप। और इसमें कोई शक नहीं कि ये गोदी मीडिया ऐसे ही रहेगी तो यकीनन देश बर्बाद हो जाएगा, और ये बर्बाद कर भी रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले लोगों को ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये ख़ुद भी जहर उगलते हैं, ये घोलते हैं। ऐसे कितने जो हेट स्पीच देते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और घूम ही सिर्फ नहीं रहे, जिसमें से एक का पूरा न्यूज़ चैनल है जो चला रहा है सुरेश चौहान के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो सिर्फ एक समुदाय के ऊपर निशाना बनाकर वो जहर उगलते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं, यती नरसिंहानंद और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना गिरफ्तारी होती है, ना कोई शहर की ATS इनके पास, कोई राज्य की ATS इनके पास पहुंचती है, कुछ नहीं होता। मगर मुसलमान जब अपने लिए, अपने ऊपर जुल्म होने वाले रवैयों को बयान करता है, बताता है, तो ये भड़काऊ बयान हो जाता है, ये भड़काऊ भाषण हो जाता है, ये एक समुदाय के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। मतलब हम ही पर जुल्म हो रहा है और हमें चिल्ला के शिकवा गिला भी नहीं कर सकते। ये तो वही बात हुई कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देश का माहौल ख़राब करने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मीडिया और गोदी मीडिया का है, क्योंकि इनके न्यूज़ चैनल है, हर टीवी में आ रहे हैं, यूट्यूब में 40 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इन्हीं से पूरे देश में खबर पहुंचती है, और यही जहर उगल रहे हैं, यही देश को बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं ये गोदी मीडिया का मियाँ भाई ने क्या बिगाड़ा है, क्या किया है कि जब तक मियाँ भाई का गू नहीं खाते तब तक इनका ना घर चलता है, ना इनकी दुकान चलती है, कुछ भी नहीं चलती। भाई क्या किए। एक तो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में आप लोग बताते नहीं, और उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उन्हीं को जालिम ठहरा देते हो, उन्हीं पर इल्ज़ाम तराशी कर देते हो, उन्हीं पे सारे मुकदमे लगाते, सब कुछ उन्हीं पर कर देते हो। और भाइयों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के सपोर्ट में मौलाना सज्जाद निज़ामी ने अपने गम का इजहार किया और बयान दिए, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। इसी तरीके से सैयद शहाबत हुसैन ने भी अपने गम का इजहार किया है, और उन्होंने तो पूरा भाषण दिया, मतलब तकरीर की, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी वीडियो ना होते हुए मैं दिखा दूँ, है ना। चलिए पहले देखते हैं। क्या बात है मियां, वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह। जो हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ है, हम सब उनके साथ हैं, एक मिनट हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं।
हाय हाय वाह वाह समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में ये कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया? ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं। ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। AU मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में मौलाना सज्जाद निज़ामी ने अपने गम का इजहार किया और बयान दिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे बिरादर अजीज़ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मजलूम तबकात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान, एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुकद्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल कदर है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए। साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिश कर रहा है। सलमान अजहरी साहब जूनागढ़ी में है, अभी कोई ऐसी खबर नहीं निकल के आई और पुलिस के हवाले है। जैसा भी कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको बताएंगे। और जैसा कि यूट्यूब क्रिएटर, इस्लामिक यूट्यूब क्रिएटर और इंस्टाग्राम क्रिएटर और जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, जो हमारी ख़ुद की टीम है जो इसमें आवाज़ उठा रही है, ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे, वीडियो की शक्ल में आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर याद से प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।